नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगेन ये रिवीजन ही रहेगा हमारा, बट ये रिवीजन में देयर इज अ डिफरेंस इन दिस रिवीजन गर्ल्स। ओके, द थिंग इज दैट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग तफसीर पहचानते हैं, तफसीर जानते हैं, बट यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स, बिकॉज ये जो वर्ड्स जो है कुरान के जो वर्ड्स है वो रिपीटेशन है, बहुत जगह रिपीट होते रहता है। अगर आप वर्ड को सीख लेंगे ना, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू। जहां जहां आपको वो वर्ड, रूट वर्ड को जब आप पहचानने लगेंगे, हर वो जगह वो रिपीटेशन होगा, तो आपको आसान होगा कुरान शरीफ को समझने के लिए। ठीक है, सो दैट इज इम्पोर्टेंट। सो लास्ट क्लास में जो हम लोग बात किए थे सूरह नाजियात, नाजियात कहाँ पे नाजिल हुआ है? मक्का में नाजिल हुआ है, सूरह नबा के बाद नाजिल हुआ है, एंड एट द सेम टाइम जो है हिजरत से पहले, कुछ अरसे पहले, हिजरत से कुछ अरसे पहले जो है सूरह नाजियात नाजिल हुआ है। द नेक्स्ट थिंग जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, दैट वाज अबाउट ओथ, वन्नाज़िआती ग़रक़ा। अब यहाँ पे जो है वाव जो है, यहाँ पे कसम है, अल्लाह ताला कसम खाते हैं। तो अल्लाह ताला कसम खाते हैं 7 चीजों के बारे में, जहाँ पे कुरान शरीफ में आते हैं आयतें। तो कसम क्यों खाते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और कुरान शरीफ में कहाँ कहाँ कसम खाते हैं अल्लाह ताला, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल इन आवर लास्ट क्लास। एंड एट द सेम टाइम जो है एंजल्स के बारे में, फरिश्तों के बारे में बात होती है। तो फरिश्ते कौन हैं, किस लिए बनाए गए हैं, उनका मेन पर्पस क्या है, एक्चुअली उनको बनाया गया किस चीज से बनाया गया है? नूर से बनाया गया है। उनका मेन पर्पस क्या है, उनका काम क्या है, और कितने सारे फरिश्ते अल्लाह सुब्हानहू व तआला बनाए हैं, और हर वो फरिश्ते के लिए क्या क्या काम दिए गए हैं। बहुत सारे फरिश्ते हैं जहाँ पे हमें पता ही नहीं है, बट चंद फरिश्तों के नाम जो है अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव लर्नड इन आवर लास्ट क्लास। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू गो अहेड विथ आवर आयत्स। अब यहाँ से जो है हम आयत के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लास्ट क्लास में आई वाज टेलिंग कि आयत नंबर 1 to 5 जो है क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजल्स। एंजल्स मतलब फरिश्तों के किरदार, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनकी क्वालिटीज क्या है। यहाँ पे जो है मेन मौजू जो है, यहाँ पे एक चीज याद रखें गर्ल्स के, यहाँ का मेन मौजू जो है दैट इज क़यामत। ठीक है, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो फरिश्तों का डिस्क्रिप्शन दिया गया है जहां पे रूह कब्ज किया जाता है। सो द टॉपिक इज गोइंग टू बी दैट वन। तो उसी रिलेटेड टू दैट वन ये 5 आयतें हैं, और फरिश्ते ये 5 आयतों में जो है फरिश्ते क्या क्या कामें करते हैं रूह कब्ज करने के लिए। तो काम जो था जो है वो है रूह कब्ज करना। किस तरह करते हैं, वो कैसा करते हैं, तो दोज आर द थिंग्स दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। अब यहाँ पे फरिश्तों का एक काम के बारे में डिस्कस किया गया है, उसी तरह बहुत सारे कामें करते हैं फरिश्ते, जो है बहुत सारे कामें करते हैं। तो यहाँ पे जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस 5 क्वालिटीज आर बेस्ड ऑन अ टॉपिक दैट इज रूह कब्ज करना, रूह निकालना किस तरह करते हैं। ठीक है, सो दैट वी नीड टू नो। तो द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजल्स, जहां पे रूह कब्ज किया जाता है, उनके बारे में आयत नंबर 1 to 5। Okay. अब यहाँ पे देखें, आपको अल्हम्दुलिल्लाह मैं तफसीर भी मैं आपको समझाऊंगी। तफसीर के साथ साथ जो है इंशाल्लाह जो है हम आयत आयत को भी समझेंगे। वह जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वन्नाज़िआती, वन्नाज़िआती ग़रक़ा। वन्नाज़ि वह यूज करते हैं कसम के लिए, अन्नाज़िआती कसम है फरिश्तों की जो खींच लाते हैं। अब नाज़िआत जो है नज़आ, इसका रूट वर्ड जो है नज़आ यंज़उ। ओके, इसका मीनिंग क्या है, ये कौन से वो फरिश्तों को नाज़ियात कहा जाता है, वो कौन से वो फरिश्ते हैं जिसको नाज़ियात वर्ड इज बीइंग यूज्ड, जो खींच कर लाते हैं। खींचना मतलब, नज़आ का मतलब क्या है, खींच कर अपने पास लाना, अपने तरफ ले जाना, अपने तरफ लाना। जब हम लोग खींचते हैं ना, होता क्या है, दैट पर्सन, अगर किसी पर्सन का हाथ पकड़
हम जब खींचते हैं वो इंसान हमारे पास ही आता है, अपने करीब आता है, राइट। तो नज़ा का मीनिंग क्या है? खींच कर अपनी तरफ ले जाना, ठीक है। इसी लफ्ज से जो है नज़ा से तनाज़ा भी निकला है। तनाज़ा मतलब क्या है? बात को अपनी तरफ खींचना, बातों को, लोगों से बात इस तरह कर रहे हैं जहाँ पे बात को अपनी तरफ खींचने को तनाज़ा कहते हैं। उसी तरह और एक वर्ड भी आता है नज़ा। नज़ा कहते हैं मौत के हालत को, ओके, जहाँ पे मौत, इंसान का जान जो है निकाला जाता है, उसको खींचा जाता है। So that is what it talks about. वन्नाज़िआति ग़र्क़ा। जब भी नाज़िआत वर्ड आता है, इमीडिएटली आपको वो फरिश्ता दिमाग में आना है कि जो रूह खींचता है, खींच कर अपनी तरफ ले जाता है। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखिए, ग़र्क़ा। ग़र्क़ा का मतलब क्या है? गोता लगाना। गोता इन द सेंस डाइव लगाना, ओके, गहराई तक। डाइव कैसा लगाना है? यहाँ पे गोता कैसा लगाते हैं, डाइव किस तरह करते हैं? गहराई तक जाते हैं, दे गो इनसाइड, इन डेप्थ, और नीचे तक जाकर चीज लेकर आते हैं। अब यहाँ पे क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि फरिश्ते जो है डूब कर, पूरा का पूरा इनसाइड, इनसाइड, अंदर से अंदर डूब कर, और करते हैं क्या है? इंसान के जो है बाल जो है, उसके हड्डियां हो, उसके बाल हो, हर वो चीज से, उसके रग रग से रूह निकालते हैं। सो दैट इज व्हाट, एक छोटा सा वर्ड है लेकिन इस ये जामी वर्ड से, जहाँ पे इन डेप्थ, इसका अगर आप, हम लोग रूट वर्ड से इसका मायने अगर देखेंगे तो डेप्थ समझ में आएगा। वन्नाज़िआति, ये वो फरिश्ते होते हैं जो खींचते हैं। क्या खींचते हैं? रूह खींचते हैं, मतलब लिटरली दे पुल इट वेरी हार्ड। ग़र्क़ा, ये ग़र्क़ा मतलब क्या है? अंदर तक जाते हैं, मतलब डाइव करते हैं, अंदर तक जाते हैं, और रगों तक, बाल बाल और रगे रगों से जो है रूह खींचा जाता है। इसलिए जो है इट इज द मोस्ट पेनफुल चीज जब इंसान को मौत आती है। व्हाई इट इज मोस्ट पेनफुल थिंग? मेनली बिकॉज रग में से, एक एक बाल में से रूह निकाली जाती है। हर बाल में जान है ना, अपने जिस्म में भी बाल है, हर वो बाल में जान है, लेकिन अगर हम एक बाल को खींचेंगे दर्द होता है, राइट। उसी तरह हमारे सर के बाल खींचेंगे हमें दर्द होता है। क्यों? बिकॉज द रूट्स आर बीन अटैच्ड, तो उस वजह से हमें दर्द होता है। तो अब जब मौत आते हैं, मौत का फरिश्ता क्या करते हैं? हर वो बाल, एक एक बाल से, एक एक रग से जो है रूह जो है खींच खींच कर लेके जाते हैं, जहां पे शिद्दत की तकलीफ होती है। द मोस्ट पेनफुल पीरियड रहता है जहां पे जब रूह खींची जाती है। अब यहाँ पे जो है ये जो आयतें हैं, ओके, इसको हम आयतें मुतशाबिहात कहते हैं। क्यों मुतशाबिहात कहते हैं? कि किस तरह, गौर का, वी कांट इमेजिन, कैसा फरिश्ते किस तरह गोता, डाइव किस तरह करते हैं, कहाँ से करते हैं? क्या हमारे कान में से जाते हैं, या हमारे नाक में से जाते हैं, या कौन से जिस्म के कौन से हिस्से से फरिश्ते जाते हैं, और कितने अंदर जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं? These are all, we cannot explain that one. These are all unseen, जो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही जानते हैं। ये वर्ल्डली नॉलेज नहीं है, हम और आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। सो ऐसे आयतों को आयते मुतशाबिहात कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट। अब इस आयत में वन्नाज़िआति ग़र्क़ा में क्या कहा जा रहा है? कि जो इंसान काफिर है, को जो कुफ्र करता है, डिसबिलीवर्स है, उनका रूह किस तरह कब्ज किया जाता है? एक फरिश्ता है जो वन्नाज़िआत कहा जाता है, जो लिटरली इनसाइड, अंदर तक, जिस्म के अंदर तक, तह तक, मतलब डेप्थ तक जाकर हर वो उसके बाल और रग से जो है खींच खींच कर उसका रूह खींच के लाते हैं। जब फरिश्ता आता है, होता यह है कि इंसान को पता, रूह को पता चल जाता है कि फरिश्ता आ रहा है, तो वो जाके हर वो जगह जाके छुपने की कोशिश करता है, हर वो जगह जाके छुपने की कोशिश करता है, और अपने आप को इतना टाइट ये कर लेता है कि ही डजंट वांट टू कम आउट। बट फरिश्ते क्या करते हैं? ऐसा जोर से उसको जबर से, जोर से खींच कर लेकर आते हैं। सो दैट इज एक्चुअली टू से द मोस्ट पेनफुल सिचुएशन फॉर अ पर्सन। तो ये बोलते हैं ना, मौत जो है बहुत ही पेनफुल चीज होता है। तो ये किसके लिए है? ये उन इंसानों के लिए है जो काफिर है।
आप और मैं ये नहीं बोल सकते तो हम तो नमाज पढ़ते हैं तो हम काफिर नहीं है, तो हमारा जो रूह है आसानी से निकाला जाएगा। वी कैन नॉट से। हमारे बातों में, हमारे कामों में कुफ्र कितना छुपा हुआ है, दैट वी नीड टू चेक इट आउट। हम शिर्क करते हैं या नहीं, दैट वी नीड टू चेक इट आउट। कौन से वो काम, कौन से वो अमल हम करते हैं जहाँ पे शिर्क की बू आती है, इट स्मेल्स ऑफ शिर्क, दैट वी नीड टू फाइंड इट आउट। क्या हमारे बातों में, हमारे कामों में मुनाफिक के क्वालिटीज है या नहीं, दैट वी नीड टू फाइंड इट आउट। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप और मेरे लिए। इससे, इस आयत से लेसन ये है कि कौन से वो कामें मैं करती हूँ जहाँ पे मुनाफिक के क्वालिटीज जो है, सूरह बकरा में बहुत सारे क्वालिटीज आते हैं। उसी तरह शिर्क के बारे में, कौन से वो शिर्क के कामें मैं करती हूँ जहाँ पे अनजाने में भी होते जाता है। सो दो सेट ऑफ थिंग्स वी नीड टू वर्क इट आउट कि ये चीजें मुझ में है, मुझे बदलना है। ठीक है। इसमें ये कुछ फहमी में मत रहे कि चलो भाई ये काफिरों के लिए है, हिंदुओं के लिए है, मेरे लिए नहीं है। बट वी नेवर नो टू व्हाट एक्सटेंट वी आर राइट इन आवर ओन सेट ऑफ फेथ। अपने ईमान में कितना स्ट्रांग है हमें नहीं पता। दैट वी नीड टू चेक इट आउट, रिफ्लेक्ट बैक, चेक इट आउट। हर वो काम में जो करती हूँ, क्या वो हक के मुताबिक है, क्या कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, या औलिया अल्लाह के मुताबिक है, या किसी और पीर बाबा के उनके मुताबिक है, या कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ठीक है। चलिए द नेक्स्ट आयत, वन्नाशितोति नश्तो। अभी देखिए, वन्नाशितोति नश्तो, जो आसानी से निकालने वाले हैं, आसानी से निकालना। अब ये व अगेन टॉक्स अबाउट व्हाट, व मतलब अगेन इट सेज एज कसम। वह हमेशा याद रखें, यहाँ पे अल्लाह ताला कसम खाते हैं। किसकी कसम खाते हैं? फरिश्तों की। एक फरिश्ते का नाम क्या था? वन्नाजिआती। एक फरिश्ते का नाम क्या है? वन्नाजिआती, जो अपनी तरफ खींचते हैं, खींचने वाला फरिश्ता। दूसरा फरिश्ते के बारे में क्या कहते हैं? वन्नाशितौती। ये कौन सा वो फरिश्ता है? नशता किसे कहते हैं? इसका रूट वर्ड क्या है? नशता। नशता यंशतु किसे कहते हैं? बंधी हुई चीज को खोल देना। कोई भी चीज जब हम बांधते हैं ना, रबर बैंड से या कोई घींटी डालते हैं, बांधते हैं ना, उस चीज को खोल देने को क्या कहते हैं? नशत कहते हैं, नशता कहते हैं। बंधी हुई चीज को खोल देना, बंद खोल देना। अब जैसा कि डैम है, डैम में बंद रहता ना, डैम को खोल देना मतलब फ्री फ्लो होना, सुकून से आना, आसानी से आना। इसी से निशात आता है। निशात का मीनिंग क्या है? इसका मतलब क्या है? तबीयत का खुल जाना। निशात का मतलब क्या है? तभी। ये सेम रूट वर्ड से देखिए, नशता से ही निशात आता है, और एट द सेम टाइम यंशतु, ये सब सेम रूट वर्ड से आता है। इसका मतलब क्या है? तबीयत का खुल जाना, बोझ हल्का हो जाना। कभी कभार हमारे लिए एक एट टाइम्स यू फील दैट वन ना, especially I'll say as I'll give best example is what traffic. Okay, कहीं जा रहे हैं आप लोग तो एकदम से ट्रैफिक जाम रहता है, तो टेंशन होता है, पता नहीं हम पहुंचेंगे या नहीं। यू हैव एन एग्जाम, या आपके बच्चे का एग्जाम है, या ऐसा मीटिंग है या इंटरव्यू है, यू हैव टू गो। आपका जिस्म पूरा अकड़ जाएगा। ओके, आपका जिस्म पूरा अकड़ के रहेगा, टेंशन में रहेंगे, और पूरा जिस्म में क्या बोलते हैं, बांधे जैसा रहता है। समथिंग इज होल्डिंग यू टाइटली, यू आर टेंस्ड, यू आर होल्डिंग योर ओन इमोशंस, होल्ड कर रहे हैं, आपका स्ट्रेस होल्ड कर रहे हैं, इमोशंस होल्ड कर रहे हैं, आपके पूरे रगे, एवरीथिंग इज टाइटली, स्ट्रेस से टाइट हो जाते हैं। द मोमेंट एकदम से गाड़ियां जाने लगते हैं, एकदम से रोड फ्री होता है, आपका दिमाग, आपका जिस्म कैसा रहता है? एकदम रिलीज करते हैं। मतलब आपका वो टेंशन, वो परेशानी, वो टेंशन, वो हरारत, एवरीथिंग रिलीज होता है। यू फील एकदम रिलैक्स। आपका बॉडी क्या हो जाता है? जो बोझ में था, जो तकलीफ में था, या फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस, टाइटनेस था, वो पूरा एकदम लाइट फील करेंगे। आप रिलैक्स करेंगे, लाइट फील करेंगे, सुकून महसूस करेंगे। उसी को नशता कहते हैं। निशात मतलब क्या है? तबीयत का खुल जाना। तो वन्नाशितौति नश्ता। अब यहाँ पे नाशिताती का मतलब क्या है? यहाँ पे ये वो फरिश्ते होते हैं जो बंद खोल देते
हैं, मतलब खामोशी से आते हैं। तो अब यहाँ पे टॉपिक क्या है? टॉपिक इज व्हाट, इंसान का रूह कब्ज करना। तो किस तरह कब्ज करते हैं? वो खामोशी से आते हैं, अंदर छलांग लगाते हैं, स्लोली दे गो इनसाइड, खामोशी से, आहिस्ता से, आराम से जाकर सुकून से, विदाउट एनी प्रॉब्लम, कुछ भी तकलीफ नहीं देता है इंसान को, सुकून से रूह ले लिया जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता है। कभी कभार ये होता है ना कि किसी का इंतकाल हो जाता है, थोड़ों के इंतकाल में हम देखते हैं कि सकरात, नो, मौत के सकरातुल मौत बोलते हैं, जहाँ पे पेन आप महसूस करते हैं, आप देखते हैं वो इंसान तकलीफ में आवाजें निकालता है, तकलीफ में होता 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 उसके बाद रूह कब्ज होती है। कभी कभार आप ऐसे भी लोगों को देखते हैं जहाँ पे एक इंसान सो रहा है और ऑल ऑफ सडन रूह कब्ज हो गई, आपको पता ही नहीं चला, आपको मालूम ही नहीं होता है। तो आप करते क्या है कि सांस देखते हैं, क्योंकि आप भरोसा नहीं करते हैं। क्यों भरोसा नहीं करते हैं? क्योंकि वहां पे जो है वन नाशितौती नश्त, ये फरिश्ते आए हैं, वन नाशितौती वाले फरिश्ते आए हैं जो आसानी से रूह कब्ज कर लेते हैं, आसानी से जाते हैं और रूह को सुकून से निकाल लेते हैं। नश्त, सुकून से, आसानी से, आराम से। निशात कहते हैं दिल का सुकून में आ जाना, जिस्म सुकून में आ जाना, ठीक है। तो whenever you read this आयतें, जब भी आप ये आयतें पढ़ेंगे, reflect back in your mind whenever you read saying that वन्नाज़िआती ग़रक़ा, वन्नाज़िआती, जब भी नाज़िआती, मतलब आपके दिमाग में फ्लैशबैक में वो फरिश्ते आएंगे जहां पे जबर से, जोर से खींच कर, तकलीफ से, हर वो बाल और रग से खींच कर लेके आने वाले फरिश्तों को नाजियात कहते हैं। उसी तरह वन नाशितौत, नाशितौत किसे कहते हैं? वो फरिश्ते होते हैं जो सुकून से, आराम से और एट द सेम टाइम रिलैक्स वे में रूह कब्ज करते हैं, जहां पे इंसान को पता भी नहीं चलता। एट टाइम्स ऐसा होने से हम लोग करते क्या है, सांस देखते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं, कोशिश करते हैं कि शायद कोई ना कोई ऑर्गन इज वर्किंग, बिकॉज ऑल ऑफ सडन ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। ऑल ऑफ सडन हुआ है, इसकी मतलब कोई तकलीफ नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम से गायब हो गया इंसान, ऐसा कैसा हुआ है? सो दैट इज व्हाट वन नाशितौत नश्ता, वो टाइम जो है नाशितौत जो है, ये फरिश्ते आए हैं जो सुकून से, आसानी से और आराम से जो है आकर खूबसूरत वे में लेके जाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे फरिश्ते, वी हैव टू टाइप्स ऑफ फरिश्तास जहां पे रूह कब्ज किया जाता है। जब फरिश्ते नेक इंसान का रूह कब्ज करते हैं तो खूबसूरत कपड़ों में आते हैं, खूबसूरत खुशबू लगाए हुए रहते हैं और मस्त क्लॉथ लिए हुए रहते हैं, और वो क्लॉथ जो है इतना सैटन के जैसा एकदम सॉफ्ट क्लॉथ रहता है, जहां पे रूह कब्ज मतलब रूह को लेके जाते हैं, और वो खुशबूदार रहता है, इतनी जबरदस्त महक रहती है, खुशबूदार रहता है, और उसमें जो है सुकून से जाते हैं। कौन से वो फरिश्ते हैं? नाशितौत फरिश्ते जो है सुकून से अंदर जाएंगे, इंसान के अंदर डीप तक जाएंगे, जाकर उसका रूह जो है सुकून से लेकर आएंगे, ना उसको तकलीफ होगी, ना उसको तकलीफ हो या परेशानी, कुछ भी महसूस नहीं होगा। सुकून से लाकर उसका जो रूह है कपड़े में लपेट दिया जाएगा, और दैट रूह इज गोइंग टू बी टेकन। और ये जब रूह कब्ज किया जाता है ना, फरिश्ते जो है सराने के पास बैठे हुए रहते हैं और कहते हैं कि ए नेक रूह, ए पाक रूह, आ जाओ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुमसे राजी है। नाउ इट इज द टाइम फॉर यू टू मीट अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सुभान अल्लाह, दिस इज द वे दे इनवाइट। सलाम करते हैं, खुशखबरी देते हैं, जन्नत की खुशखबरी देते हुए और सुकून से मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ए नेक रूह आ जाओ, इट इज अ टाइम फॉर यू। अल्लाह ताला तुमसे राजी हो गया है, अल्लाह ताला तुमसे खुश हो गया है, राजी हो गए, अभी आ जाओ, योर डेस्टिनेशन, योर जन्नत इज ओवर देयर, लेट्स गो। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हम सब उसमें शामिल कर दे, आमीन या रब्बिल आलमीन। दैट इज द वे दैट नेक रूह को बुलाया जाता है और उसको लपेटा जाता है, और सुकून से जब फर्स्ट आसमान में जब रूह लिया जाता है ना, तो पूरे लोग जो है, पूरे फरिश्ते, खुशबू, महक, अरे किसी नेक रूह आ रही है, कितनी खुशबूदार है। खुशबू जो है हर जगह महक, हर जगह फैली हुई रहती है, सिवाय अस, वी कैन नॉट स्मेल दैट वन।
हम स्मेल नहीं कर सकते हैं, फरिश्ते स्मेल कर सकते हैं, और कहते हैं कि शायद कोई नेक रूह गुजरी है जहां पे इतनी अच्छी खुशबू है, एंड देन दैट गोज, वहां जाके पहले आसमान पे नॉक करते हैं। नॉक करने के बाद वहां के जो दारोगार है, द गेट कीपर, ही इज अगेन द फरिश्ता, और फरिश्ते नॉक करने से क्या करते हैं, कौन है, तो मौत के फरिश्ते कहते हैं कि मैं हूँ। आप अकेले हैं, आपके साथ कोई और आए हैं, तो ही सेज मेरे साथ फला फला नेक रूह आए हैं। तो इन दैट वे व्हाट हैपेंस, कि उस नेक रूह को लिया जाता है, लिया जाता था, लेकर ऊपर। अगेन वो फरिश्ते क्या करते हैं, खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं, वेलकम करके, एंड दैट इज द वे इट हैपेंस। ठीक है। और उसी तरह बद रूह है, बद रूह को करते क्या है, बद रूह जो बुरा रूह है, उसके लिए करते क्या है, डरावने फरिश्ते, खतरनाक फरिश्ते, डरावने फरिश्ते, चेहरे देखे तो लोग डर जाते हैं, और जो कपड़ा टाट वाला कपड़ा लेकर आते हैं, मतलब वेरी सख्त, बदबूदार, गंदी स्मेल, बदबूदार रहता है, और फरिश्ते भी देखने में डरावने रहते हैं, गुस्सा खींच कर लेकर आते हैं, और उनको जब लिया जाता है फर्स्ट हेवन में जब लेके जाते हैं, तो एट दैट टाइम दे आर बीन रिजेक्टेड, सेइंग दैट इसको वापस, इसको यहाँ पे जन्नत में, मतलब यहाँ पर लेकर मत आओ, उसको सिज्जीन में, इल्लीन सिज्जीन है, इल्लीन इज अगेन द प्लेस इन द हेवन, सिज्जीन इज अ प्लेस इन हेल, इसको सिज्जीन में वापस फेंक दो, वहां पे फेंक दो इसको, जन्नत तक भी नहीं जा सकता, ही कैन नॉट इवन क्रॉस द फर्स्ट हेवन। सो दैट इज अगेन विथ बदरू, बुरा रूह के साथ इस तरह होता है। ठीक है। तो बुरा रूह कौन सा है, वो दैट वन्नाजिआती, जो ये फरिश्ते जो है खींच कर लेके आते हैं डिसबिलीवर्स या बुरे लोगों का रूह को, और ये वन्नाशितौती किसके रूह को लेके आते हैं, नेक लोगों के रूह को लेके आते हैं। सुभान अल्लाह। अभी द थर्ड आयत देखे, वस्साबिहाती सबहा, वस्साबिहाती, अब यहाँ पे दो जो है, यहाँ क्या कहा जाता है, और कसम है तैरने वालों का जो तेजी से तैरते हैं, और जो तेजी से तैरते हैं, कसम है उन लोगों का जो तेजी से तैरते हैं। नाउ लेट अस नो अंडरस्टैंड द वर्ड सबहा। ओके। साबिहात जो है, साबिहतुन की जमा है, जमा इन द सेंस प्लूरल। ओके। साबिहात जो है, साबिहतुन का जमा है, और सबहा से सबहुन कहते हैं काम को। व्हाट डू यू मीन बाय सबहुन, सबहुन कहते हैं किसी भी काम को। ओके। कुरान शरीफ में आता है, इन्न लका फी नहारी सबहन तवीला, इन्ना मतलब बेशक, लका आपके लिए, फिर नहारी, नहार मतलब क्या है, दिन, दिन में क्या है, सबहन तवीला, सबहन मतलब काम करने का है, तवील बहुत सारे काम, आपको दिन में जो है बहुत सारे काम करना होता है। तो सुबह इज बीन रिफर्ड एज व्हाट, काम के लिए, सुबह सोने के लिए नहीं है, सुबह बहुत सारे कामों के लिए इट इज बीन सेड। तो कुरान में ही आता है कि सुबह अल्लाह ताला दिया है आपके लिए, काम काज के लिए। ठीक है। सबह मतलब क्या है, काम करना, दिस इज वन मीनिंग। दूसरा मीनिंग जो आता है फरिश्ते के लिए, किसी चीज का रुका। अब यहाँ पे दूसरा मीनिंग क्या आता है, तैरने के लिए आता है, तैरना इन द सेंस स्विम करना, तैरना। और यहाँ पे जब जब वो तैरते हैं ना, नथिंग कैन स्टॉप देम। एक चीज याद रखें, अगर बारिश हो रही है, या तेज हवा है, या आंधी है, या कुछ भी हो जाए, फरिश्ते विल नॉट स्टॉप, फरिश्ते रुक ही नहीं सकते, वो रोक ही नहीं सकते, रुक ही नहीं सकते, वो तेजी से अपना काम कर लेते हैं। सबहन तेजी से तीरना, तेजी से अपना काम करते हैं। जब भी अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म आता है कि ये फला इंसान का जो है, आपको रूह इस टाइम पे कब्ज करना है, तो इमीडिएटली तेजी से वो तीरते हैं और जाते हैं, दिल डू इट। वो टाइम दे विल नॉट से अल्लाह ये तो आज तो फुल बारिश हो रही है, अल्लाह अल्लाह ये इंसान तो है ना बारिश में, पानी में जो है, फ्लड्स में फंस गया है, गाड़ी के अंदर फंस गया है, इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू गो इनसाइड। ये कुछ भी नहीं, ना उन्हें आंधी रोक सकती है, ना तेज बारिश रोक सकती है, ना आंधी रोक सकती है, ना वो तपती धूप हो, कुछ भी हो, नथिंग कैन स्टॉप देम।
दैट इज व्हाट इट सेज, नथिंग कैन स्टॉप देम। वही तेजी से, वही लेवल में, चाहे वो कहीं भी हो, पत्थरों के अंदर फंस गया हो तभी भी चले जाते हैं रूह निकालने के लिए। अगरचे एक इंसान जो है बिल्डिंग नीचे गिर गई है, बिल्डिंग के अंदर धंस गया है वो, तभी भी निकाल लेते हैं। तो ये पत्थरों को हटा के मैं कोशिश करूंगा, दे विल नॉट से लाइक दैट, दे विल गो इनसाइड एंड डू देयर वर्क। दैट इज व्हाट इट इज बीइंग सेड। वो काम जो भी दिया जाता है वो तेजी से करते हैं। जब भी अल्लाह का कोई हुक्म आता है, जब भी अल्लाह का हुक्म आता है, वो दौड़ते हैं, तैयार हो जाते हैं, दौड़ते हैं और तेजी से, चाहे वो दौड़ना हो, तैरना हो या उड़ना हो, दे विल डू एनीथिंग। तैरते भी हैं वो, दौड़ते भी हैं, उड़ते हैं, कुछ भी होकर वो पहुंच जाते हैं और उस काम को बजा लाते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला करते हैं, कहते हैं। अब ये क्वालिटीज अगर देखेंगे, इट इज अगेन रिफ्लेक्टिंग ऑन अस। क्या आप और मैं वो काम करते हैं? जब अल्लाह ताला का हुक्म आ जाता है, आर वी द पीपल हु डू इट इन दैट वे? वी डोंट डू इट ना। जब अल्लाह का हुक्म आता है कि आप इस तरह रहेंगे या इस तरह करना चाहिए, तो आपके लिए और मेरे लिए भी वही हुक्म है कि इमीडिएटली वी नीड टू एक्सेप्ट इट। अगर आप देखेंगे सहाबास का नेचर इज नॉट लाइक दैट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है नेचर इस तरह नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी हुक्म दिया जाता था, ही विल नॉट से कि मेरा ये काम होने के बाद मैं करूंगा। अ सिंपल चीज आई से एज चेंजिंग ऑफ किबला। किबला जब जो था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में थे। नमाज की हालत में थे जब वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और उन्हें हुक्म देते हैं, उन्हें कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि आप जो है किबला तब्दील कर दे, नो चेंज ऑफ किबला करें। तो एट द सेम टाइम, चाहे वो रुकू के हालत में थे, इमीडिएटली ही टर्न, ही हैज कंप्लीटली टर्न। अब जहां पे इसके ऑपोजिट था, ओके, मस्जिद अक्सा के एग्जैक्टली ऑपोजिट इज मक्का था। तो व्हेन ही वाज डूइंग सजदा ओवर देयर, इमीडिएटली जो लोग सजदे की हालत में थे, सजदे की हालत में ही राउंड टर्न कर देते हैं, कंप्लीट 180 डिग्रीज टर्न कर देते हैं। उसी तरह जो इंसान जो रुकू में था, रुकू में ही एग्जैक्टली दे हैव टर्न। जो इंसान सजदे में है, टर्न हो गया, रुकू में जो टर्न हो गया, जो कयाम है, जो ठहरा हुआ है, वो टर्न हो गया। दैट मीन्स ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किए हैं। उन्हें जब हुक्म आ जाता है, नमाज के दौरान ही हुक्म आ गया कि आप किबला तब्दील कर दें। वो जो भी हालत में थे, चाहे वो रुकू में थे, सजदे में थे, या ठहरे हुए थे, एनी पोजीशन ही वाज, इमीडिएटली ही हैज टर्न। दैट इज व्हाट इट सेज, समीना व अताना। हमने सुन लिया और हमने अमल किया है। इट इज नॉट कि चलो भाई ये नमाज खत्म करने के बाद मैं करूंगा, इट्स नॉट लाइक दैट। उसी तरह अगर आप देखेंगे द क्वालिटीज ऑफ इवन फरिश्ते, फरिश्तों को जब कहा जाता है दिस इज द थिंग यू हैव टू डू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इमीडिएटली इट इज बीन डन विदाउट एनी डिले। एक सेकेंड, एक माइक्रो सेकेंड का भी डिले नहीं करते, इट्स जस्ट बीन डन। These are the qualities that we need to get in our own self. जो ये सुस्ती सुस्ती जब इंसान में निकालते हैं ना, ये आसान हो जाएगा। ये आसान होने का मेन रीजन इज व्हाट, सुस्ती। सुस्ती रहेगा तो इंसान को मुश्किल हो जाएगा। और अपने दिमाग को ट्रेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी नीड टू ट्रेन आवर माइंड एंड वी नीड टू हैव एन होल्ड ऑफ आवर ओन नफ्स। अपने नफ्स पे होल्ड रखेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह थिंग्स बिकम्स मच मच बेटर। इसके लिए देखिए, इट इज नॉट अ मैजिक थिंग दैट कैन हैपन ओवरनाइट। उसके लिए कोशिश भी करना है, उसके लिए दुआ भी करना है। दुआ करें कि या अल्लाह, मैं पहले ऐसा नहीं था, मैं अपने आप में कोशिश करूंगा, मैं आई एम गोइंग टू डू इट। या अल्लाह, मैं कोशिश करूंगी, मैं ये करूंगी। तो जब आप कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला से दुआएं करने की करेंगे, तो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला विल डिसिप्लिन योर ओन सेट ऑफ लाइफ। अल्लाह ताला आप में डिसिप्लिन लाने की कोशिश ये करेगा, शैतान के वसवसों से बचाएगा आपको। एट द सेम टाइम आपको आसान होगा, हर वो नेक काम करना आपके लिए आसान हो जाएगा, बोझ नहीं बनेगा। Okay, these are the things that we need to work it out. So wasabihati sabha, sabihati मतलब क्या है? जो तेजी से तैरते हैं, तैरने वाले। सबका, सबका मतलब क्या है? तेजी से तैरना। वस्साबिqati सबqa, दिस अ डिफरेंस। यहाँ पे गौर से दे, वस्साबिहाती है ये।
वस्साबिहाती, सबहा मतलब क्या है, सबहा मतलब काम को कहते हैं, सबा कहते हैं किसी काम को करना, तेजी से करना, रफ्तार में करने को सबहा कहते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए सबका है ये, फसबक़ाती सबक़ा, और जो सबकत करते हैं, सबकत करना। अब सबक़ा का मीनिंग क्या है? सबक़ा का मतलब क्या है? दौड़ना, आगे बढ़ना। ओके, सबकत करना मतलब रेस टुवर्ड्स गुड डीड्स, नेकियों में दौड़ लगाएं। व्हाट डू यू यूज द वर्ड? नेकियों में दौड़ लगाएं, सबकत करें मतलब क्या है? आगे बढ़े, हैव दैट कॉम्पिटिशन, इससे आगे बढ़ना है मुझे। देखिए दुनिया में हम लोग कंपटीशन करते हैं, इससे ज्यादा मैं मार्क्स लाऊंगी, इससे ज्यादा अच्छा पकवान पकाऊंगी, या इससे ज्यादा मैं पोजीशन मतलब मैं ना पोजीशन में जाऊंगी, या इससे बेहतर मैं एवरीथिंग के इससे बेस्ट, इससे बेहतर करने की कोशिश करते हैं। सो आपके कंपटीशन में कौन है? द वर्ल्डली थिंग्स के लिए हम लोग कंपटीशन करते हैं। डू वी डू इट इन आर नेकियों में? ये जायज है। आपके लिए मेरे लिए करने का काम क्या है कि नेकियों में दौड़ लगाएं। नेकियों में दौड़ लगाना सिंपल चीज। अरे ये नमाज जो तहज्जुद पढ़ती है, मैं नहीं पढ़ती ना, मैं कोशिश करूंगी मैं तहज्जुद पढ़ने की कोशिश कर, ये है, ये क्या है? ये सबकत करना, आगे बढ़ना, अपने आप को टाइटनिंग अप ओन सेल्फ, टॉकिंग टॉकिंग टू योर ओन सेल्फ, नहीं मुझे करना है। यस, मैं एवरी डे मैं कोशिश करूंगी आधा पारा पढ़ने का। ये नहीं नहीं हो रहा है, कोशिश करूंगी, आई विल डू इट। थोड़ा 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 करके कोशिश, हर नमाज के बाद कोशिश करूंगी, आई हैव टू डू इट, आई एम गोइंग टू पुट अप माई टारगेट। आप करके देखें क्यों नहीं होगा, अल्लाह ताला जरूर ब जरूर आपका साथ देगा। तो वो एक टारगेट बनाई हो तो, सो यू आर अपग्रेडिंग योर सेल्फ, यू आर अपडेटिंग योर सेल्फ, यू आर अपग्रेडिंग योर सेल्फ। अब मोमिन जो है पहले ही हालत, जो मोमिन जो है द नेक्स्ट डे जो है वही हालत में नहीं रहता है। मोमिन जो है हर दिन जो है अपने आप को अपडेट करता है, अपग्रेड करता है, अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करता है। यस्टरडे जैसे आप और मैं थे, आज हम वैसे नहीं रहेंगे। आज हमें आप में और मुझ में एक चेंज आना है। वो चेंज क्या हो सकता है? दैट इज यू आर गोइंग टू डिसाइड व्हाट वुड बी द चेंज इन यू। आज मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इफ एट ऑल आई से, आज मैं ये बोल सकूंगी कि आज हमारे स्टूडेंट्स बच्चे जो है ये आयतें पढ़े हैं। जब आयतें आप पढ़ेंगे आपको मायने समझ में आने लगेगा। माशाल्लाह, वस्साबिहाती का मीनिंग पता है मुझे। सबहा कहते हैं काम को तेजी से काम करना, सबक़ात सबक़ा कहते हैं, इसका मतलब क्या है? आगे बढ़ना, दौड़ना, आगे बढ़ना, नेकियों में दौड़ते हैं, तेजी से दौड़ते हैं। सो यू आर लर्निंग दीज वर्ड्स, सुभान अल्लाह। सो यू आर अपग्रेडिंग योरसेल्फ। कल की जो फरहीन थी, आज के फरहीन में डिफरेंस क्या है? आई एम एबल टू अंडरस्टैंड दिस। कल के स्टूडेंट्स जो अपना नाम ले लें, कल के स्टूडेंट्स और आज के इसमें डिफरेंस क्या है? आज आई एम एबल टू अंडरस्टैंड दिस वन। सो दैट इज व्हाट यू आर अपग्रेडिंग योरसेल्फ, सुभान अल्लाह। ठीक है, सो ये भी कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अपने नमाजों में भी चेंजेस लेके आए हैं आप, कोशिश करें नफिल नमाजें, दुहा नमाज पढ़ें आप, इशराक के पढ़ने की कोशिश करें। ऑल दोस थिंग्स एवरी डे जो है एक नयापन देकर आए, एक न्यूनेस। दैट इज व्हाट इट सेज। सबकत करें, आगे बढ़े, compete with your own self। yesterday मैं नहीं की थी, आज मैं ये दुआ याद करूंगी। yesterday मैं ये नहीं कि आज मैं ये ये आयत जो मीनिंग से याद करूंगी। अब ये देखें, ये आयतें आर सो इजी, अल्हम्दुलिल्लाह। इसको बायहार्ट भी कर सकते हैं और ये नमाजों में पढ़े आप। ये पहले 5 आयतें नमाज में पढ़ सकते हैं। पहली रकात में जो है आप ये 5 आयत पढ़ सकते हैं, विच इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एंड आप अंडरस्टैंड करते हुए पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आई विल टेल यू गर्ल्स, आप आज का आपका होमवर्क रहेगा, ये 5 आयतें जो है 2-3 बार रिपीटेशन करें और साथ में मीनिंग समझते जाएं। जब आप आयत पढ़ेंगे आपको मीनिंग रिफ्लेक्ट होना जरूरी है, सुभान अल्लाह, वो होगा जरूर इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये क्वालिटीज बेस में आप जो है नमाज पढ़ने की कोशिश करें, जहाँ पे नमाज में खुशू भी आता है, खुशी भी मिलती है, एंड यू फील हैप्पी। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड द आयत। I can reflect back to the meaning. I can understand the background story, what Allah subhanahu wa ta'ala is trying to tell. सुबहान अल्लाह, जो जुबान से आपके आयतें निकलते हैं उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके दिल में जा रहा है। सो दीज आर द थिंग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर गर्ल्स। यही तो है मकसद कुरान पढ़ने का, यही तो है मकसद नमाज पढ़ने का। मकसद इज व्हाट? अंडरस्टैंड।
सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसको तजवीद के साथ पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, इसको अमल में लाएंगे। ये आयत मुझे सिखाता क्या है, ये आयत मुझे ये सिखाता है सबकत करना, तो मैं करूंगी क्या, मेरे लिए अमली पॉइंट क्या है, मैं हर वो नेकी के लिए मैं भागूंगी, हर वो नेकी के लिए दौड़ूंगी, अब मैं तेज दौड़ूंगी, तेज रफ्तार में दौड़ते हुए मैं करते जाऊंगी, मैं आई विल नॉट स्टॉप। सो दैट शुड बी योर मोटिवेशन। मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, आई हैव टू अटेंड द क्लास। यस, आपके मुश्किलात होंगे, घर के काम होंगे, हर वो काम को आप करते हुए हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज। देखिए अल्लाह ताला रिजल्ट्स नहीं देखता, आपकी कोशिश देखता है, बट दुनिया रिजल्ट्स देखती है, कोशिश नहीं। दुनिया ये देखती है कि आप पास हुए हैं या फेल हुए हैं। दुनिया ये नहीं देखती कि दो आप फेल हुए हैं लेकिन आपकी कोशिश कैसी थी, आप आधे अधूरे में आंसर्स छोड़ दिए हैं लेकिन आप दिन भर कैसे थे, आप क्या क्या किस तरह कोशिश करके आप पढ़े थे, किस तरह क्या क्या तकलीफें आप गो थ्रू किए थे। आपके पास नेट नहीं था, करंट नहीं था, आप बाहर बैठे हुए थे और बाहर नोट्स जो है अपने दोस्तों के पास लेकर आप नोट्स बना रहे थे या लिख रहे थे, पढ़ रहे थे। ऑल योर एफर्ट्स, योर हार्ड वर्क, नथिंग इज सीन बाय दिस दुनिया। दिस दुनिया विल जस्ट सी इज व्हाट, एग्जाम जब आप लिखते हैं सो दे विल जस्ट डिक्लेयर तुम पास हो गए, तुम फेल हो गए, दैट्स इट। बट हमारा रब जो है बहुत मेहरबान है। He will not say you're based on your result, पास या फेल नहीं बोलेगा, तुम्हारी कोशिश देखा, ये इतनी कोशिश कर रहा है, इसके बावजूद भी, ये बिजी होने के बावजूद भी क्लास अटेंड कर रहा है, ये बिजी होने के बावजूद भी नोट्स लिख रहा है, ये बिजी होने के बावजूद भी जो है अटेंटिवली सुनना हो कोशिश कर रहा है, इन आयतों को याद करने की कोशिश कर रहा है, नमाज में डालने की कोशिश कर रहा है। सो दैट कोशिश ही लव्स द मोस्ट। हरकत में बरकत है, दैट इज व्हाट गर्ल्स हैव टू से। हरकत तो करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत देगा। हरकत इज मोर इम्पोर्टेंट। कीप ऑन मूविंग, डोंट स्टॉप, मूव ऑन एंड मूव ऑन। ठीक है, सो इंशाल्लाह, सो दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग अगेन। वस्साबिक़ाति सबक़ा। अब यहाँ पे जो है जब भी अल्लाह ताला के ऑर्डर्स आते हैं, इमीडिएटली टू द पॉइंट, इमीडिएटली भागते हुए वो करते हैं, भागते हैं और कर देते हैं। यू नो, it's been said and it has been done, it's been said, it's been done। ये है क्वालिटीज ऑफ फरिश्तों के। द नेक्स्ट क्वालिटी देखें, फल मुदब्बिराती अम्रा। फल मुदब्बिराती अम्रा, यहाँ पे फा मतलब और, जो तदबीर करने वाले हैं किसी काम का। तदबीर कहते हैं प्लानिंग। दे प्लान एनी वर्क, जब करते हैं तो फरिश्ते करते हैं क्या, दे डू प्लानिंग। विदाउट प्लानिंग अब्रप्टली जो इंसान करते हैं वैसा नहीं करते हैं, दे डू इट इन अ परफेक्ट प्लान्ड वे। अब यहाँ पे देखेंगे प्लान को वाई द वर्ड दबर यूज हुआ है, दबर। इसका रूट वर्ड अगर देखेंगे दुबुर। दुबुर कहते हैं पीठ को, जो बैक कहते हैं ना अपना बैक, बैक पीठ को दुबुर कहते हैं, यानी किसी चीज को फॉलो करना। अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल एक इंसान जा रहा है, फॉलो हिम बोल रहे हैं, फॉलो हिम, तो आप किसको फॉलो कर रहे हैं, उसकी पीठ को फॉलो करें। यू आर फॉलोइंग द दुबुर, हिज दुबुर इज व्हाट, हिज पीठ। उसी तरह जो है आदम अलैहिस्सलाम को अपने अहद अलस, अहद अलस में जब क्वेश्चन किया जाता है तो आदम अलैहिस्सलाम की पीठ से, पुश्त से, पीठ से पूरे लोगों को, दुनिया में जितने लोग भी आए सबको उठाया जाता है, पैदा किया जाता है, एंड देन उनसे कहा जाता है कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं, तो सब लोग कहते हैं हाँ आप हमारे रब है। ओके, दैट इज व्हाट। सो अल्लाह ताला के पास हम सब लोग वादा ले चुके हैं, दैट वी हैव प्रॉमिस्ड अल्लाह सुब्हानहू व तआला दैट यू आर आवर लॉर्ड। तो यहाँ पे जो है कोई ये डिनाई नहीं कर सकता है कि हमें तो पता नहीं है, हमें हमें तो कोई बोला ही नहीं है। सो बिफोर आर, मतलब बिफोर वी वेर बॉर्न इटसेल्फ, अहद अलस, अहद कहते हैं कसम को, अहद अलस। ओके, अलस, दैट इज द प्रॉमिस दैट वाज बीइंग टेकन। तो वहां पे दुबर इज द वर्ड दैट इज बीइंग यूज्ड, पुश्त इज बैक, दुबर इज बैक। ओके, काम का तदबीर करना। अभी देखिए यहाँ पे दुबर और काम क्यों, वर्ड का कनेक्शन क्या है, कि जब कोई काम का अंजाम करना है ना, तो व्हाट वी डू, वी पुट अप द टारगेट इन फ्रंट। अब एक टारगेट को फ्रंट करके, अभी फॉर एग्जाम्पल मुझे जन्नत, आपको और मुझे जन्नत का है, अपना प्लानिंग इज व्हाट, हमारा टारगेट इज जन्नत।
ओके अब वो जन्नत इज अगेन, तो जन्नत की दुबर इज व्हाट, द बैक ऑफ जन्नत इज व्हाट, द प्लानिंग दैट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू ऑल दो सॉर्ट ऑफ प्लानिंग कि कौन से वो काम जो अल्लाह को पसंद है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे मुझे करना है, हर वो मैं काम करते जाऊंगी जहां पे आई कैन फॉलो, आई कैन गो अहेड विद दैट जन्नत, जन्नत को पाने के लिए तो मुझे फॉलो करना है। सो दिस इज द थिंग, इट इज व्हाट, तो सामने एक चीज को रखकर सामने एक चीज को रखकर उसके पूरे प्लानिंग के साथ उस तरफ जाने को दुबर कहते हैं। ठीक है, सो किसी अंजाम को सामने रखकर काम करना, किसी अंजाम को सामने रखकर काम करने को लोग दुबर कहते हैं। दुबर इज फॉलो करना, तदबीर प्लानिंग इज व्हाट, प्लानिंग इज व्हाट, किसी चीज को सामने रखकर हम वो अंजाम तक जाना, मतलब आखिरत तक जाना, लेकिन टुवर्ड्स एंड, अल्टीमेट गोल इज व्हाट, प्लान जब करते हैं सो वी विल मेक श्योर कि हम लोग एंड तक जा पहुंचते हैं, दैट इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट। तो अब यहाँ पे फरिश्ते का और एक क्या है क्वालिटी, दे डू द परफेक्ट प्लानिंग, जो भी उन्हें काम किया जाता है, कहा जाता है, दे विल नॉट गो अब्रप्टली, सामान लेके नहीं जाते, अरे मैं तो भूल गया, अरे मैं ये लेना भूल गया हूँ, अरे या मैं कपड़ा लेना भूल गया हूँ, या मैं ये चीज लेना भूल गया हूँ, दे डोंट डू इट इन दैट वे, जैसा आप हम करते हैं ना, ऐसा नहीं करते। दे डू इट इन अ परफेक्ट वे, कहाँ पे जाना है, क्या क्या चीजें लेके, मेरा काम क्या है, वो काम के लिए क्या इक्विपमेंट्स है, मुझे क्या क्या चीजें लेके जाना है, कौन से रास्ते से जाना है, किस तरह जाना है, वो इंसान को मैं कहाँ में पकड़ूंगा, वो कहाँ पे किस तरह मैं लूंगा उसका ये, हर वो चीज जो है दे डू इट इन अ प्लान्ड वे। सो द अनदर क्वालिटी ऑफ द फरिश्ते इज व्हाट, दे डू इट इन अ प्लान्ड वे। तो अब यहाँ पे जो है फरिश्तों के बारे में क्वालिटीज में क्या आता है, 5 क्वालिटीज के बारे में आता है। वन्नाज़िआत गरक़ा, वो तेजी से, नाजियात मतलब वो खींच कर लाते हैं, रूह को खींचने वाले को वन्नाजिआत कहते हैं। वन्नाशितात किसे कहते हैं, नाशिता नाशता किसे कहते हैं, सुकून से आराम से खींचते हैं, अगर लेना है तो नेक लोगों का रूह आराम से सुकून से लेते हैं। सो ये भी उनके पास क्वालिटी, तो दैट मीन्स एक क्वालिटी क्या है, जबर की क्वालिटी है उनमें, गुस्से से, जबर से, जोर से खींचना, डरावना लुक, ये एक क्वालिटी है। एक क्वालिटी सुकून से, आराम से, मोहब्बत से, इन हैप्पी वे, द मोस्ट ब्यूटीफुल फेस, खूबसूरत वे में आते हैं और खूबसूरत चेहरे में आते हैं, एंड मेक अ पर्सन मोर हैप्पी फील। तो ये भी उनके पास वो क्वालिटी है जहां पे दे मेक अ पर्सन फील हैप्पी, दैट इज अ सेकंड क्वालिटी इन देम। द थर्ड क्वालिटी व्हाट, वस्साबिहाती, मतलब वो जो काम करते हैं तेजी से काम करते हैं, वॉट एवर द वर्क दैट इज बीन असाइन टू देम, दे डू इट वेरी फास्ट टू द पॉइंट, जितना हो दिया है वो वर्क उतना करते हैं। वस्साबिक़ात, साबिक़ात, साबिहात कहते मतलब क्या है, तेजी से काम करना, सबहा मतलब काम करना, वस्साबिक़ात, साबिक़ात मतलब क्या है, सबक़ा मतलब क्या है, दौड़ना, आगे बढ़ना, हर वो काम के लिए दौड़ कर करते हैं, दे विल नॉट रिलैक्स देमसेल्फ, दौड़ कर करते हैं। एंड द लास्ट वन क्या है, फल मुदब्बिरात अम्रा, जो भी काम दिया जाता है वो प्लानिंग में करते हैं, दे विल नॉट डू इट haphazardly, they do it in a planned way, subhanallah। So these are the 5 qualities of किसके, फरिश्तों के। Okay, so alhamdulillah we have finished this one। अब लेट्स गो अहेड विद द आयत नंबर 6 to 9। अब यहाँ पे जो है कयामत के बारे में बात होता है कि कयामत आने से पहले क्या होता है, कयामत जब कायम होगा तो इंसान में क्या उसमें चेंजेस आएंगे। एक तो कयामत होने से देखिए, आई शुड से वन थिंग इज दैट स्टेजेस ऑफ आखिरत में जो है, आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस वन। जब कयामत किसे कहते हैं, कयामत जो है पहले सुर का जो होने से कयामत कायम हो जाती है। पहला सुर इज अ इंडिकेशन फॉर द फॉर्मेशन और फॉर द कमिंग ऑफ कयामत। कयामत कायम कब होगी, जब पहला सुर फूका जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, कयामत जब आएगी
इंसान में क्या चेंजेस आएंगे, इंसान पे क्या असर होगा और जमीन पर असर क्या होगा। अब यहाँ पे दो चीजों के बारे में असर दिया गया है, इंसान पे क्या असर होगा और जमीन पे क्या असर होगा। आगे आगे आप देखेंगे सूरह तकवीर में जो है आपको ये पता चलेगा कि आसमान में, कयामत से आसमान में क्या असर होगा, क्या चेंजेस आएंगे, आसमान में क्या असर होगा, सूरज चांद में, सितारों में, हर वो चीज में, पहाड़ों में क्या असर होगा। अब यहाँ पे टू थिंग्स के बारे में डिस्कस किया गया है। ओके, तो चीज के बारे में डिस्कस किया गया था, एक तो अर्थ एट द सेम टाइम इज मैनकाइंड, मतलब इंसान। आइए देखेंगे आयत नंबर 6। यौमा, यौमा यौम कहते हैं दिन को, तरजू, तरजुफु, रजिफा, तरजु, रजफा। अब यहाँ पे देखो, रजफा मतलब रजफा, यरजुफु मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, कांपना, हिला देना। यौम तरजुफुर रजिफा, यौमा उस दिन जो, जिस दिन, तरजुफु कांप उठेगी, कांपने वाली, रजिफा, यौमा मतलब हिला देने वाली। ओके, हिला देने वाली, कांपने वाली चीज को कहा जाता है, जिस दिन कांपेगी, कांपने वाली। तो दैट मीन्स जमीन जो है हिल जाएगी। सो द कंडीशन ऑफ जमीन जो है, इट इज बीन टॉक्ड अबाउट। आयत नंबर 7 को देखें, यौम तरजुफुर राजिफा। ओके, आयत नंबर, ओके, ओके, आयत नंबर 7 is been 6 is being repeated, girls. ओके, अच्छा, आयत नंबर 7 क्या है, तत्बअहुहा। ओके, तत्बअहुहा रौदिफा। अब यहाँ पे है तत्बअहुहा रौदिफा, मतलब पीछे आएगी, उसके पीछे आने वाली, पीछे आएगी उसके पीछे आने वाली, मतलब रौदिफा किसे कहते हैं, रौदफा। रौदफा यरदुफू का मतलब क्या है, रदीफ कहते हैं, पीछे सवार होना, मतलब उसके पीछे आना। सो यहाँ पे जो मीनिंग है, द फर्स्ट आयत टॉक्स अबाउट यौम तरदुफुर रौजिफा, मतलब क्या है, पहला सुर। और द आयत नंबर 7 टॉक्स अबाउट द सेकेंड सुर। ओके, अब देखिए, और रौजिफा किसे कहते हैं, द अर्थक्वेक। और रौदीफा, रौजीफा, रौदीफा रिफर्स टू द सेकेंड अर्थक्वेक। रौजीफा, जीम से आ रहा है, याद रखें। और रौजीफा किसे कहते हैं, पहले अर्थक्वेक को कहते हैं, पहले जलजिले को कहते हैं। और रौदीफा, दाल आ रहा है, देखिए, और रौदीफा सेकेंड अर्थक्वेक को आता है, सेकेंड टाइम जो ब्लो किया जाता है, सुर फूका जाता है, तब ये होता है। तो इससे इस आयत इज अगेन, आई शुड से, दलील फॉर अस, आपके लिए, मेरे लिए ये आयत दलील है, सेइंग दैट जो सुर जो है दो बार फूका जाएगा, एक बार जब फूका जाएगा जमीन हिल जाएगी, और एट द सेम टाइम जितने भी लोग हैं मर जाएंगे। उसी तरह जो है आसमान हो, जमीन हो, हर वो चीज जो, आसमान, जमीन और चांद सितारे सब बेनूर हो जाएंगे, जमीन हिला दी जाएगी। ये कब होगा, ये पहले सुर में होगा। ये कौन करेगा, इसराफील अलैहिस्सलाम जो है, उनको सुर फूकने का काम दिया गया है। तो जब से दुनिया बनी है तब से वो जो है अपना सुर मुंह में लगाए हुए हैं, नीचे मुंडी रखे हैं, अपना चेहरा, लेकिन उनका सर जो है नीचे, जिस तरह, लेकिन वो पर्सन, ये बोलते हैं ना, देन मैराथन रहता है जहां पे उन्हें भागना रहता है, तो एट दैट टाइम पोजीशन में रहते हैं ना, सब लोग पोजीशन में, दे जस्ट लिसन टू द विजिल, वहां पे विजिल आवाज आएगी, इमीडिएटली दे स्टार्ट रनिंग। तो किस तरह रहता है कंसंट्रेशन, नीचे जमीन पे, मतलब दे बो डाउन, कंसंट्रेट करते हुए दे विल बी लिसनिंग, द मोमेंट वहां से आवाज आती है भागते हैं। उसी तरह इवन इसराफील अलैहिस्सलाम जो है, जब से दुनिया बनी है, ही इज इन दैट पोजीशन नाउ। कब अल्लाह का हुक्म आएगा, इमीडिएटली इज रेडी टू ब्लो। सो दैट इज द वे, इसराफील अलैहिस्सलाम इज वेटिंग। तो दो टाइम में हॉर्न ब्लो होगा। पहले टाइम जब सुर फूका जाएगा, पूरे जितने भी इंसान है, हर वो चीज तबाह हो जाएगा, इंसान, हैवान, आसमान, जमीन, चांद सितारे, पहाड़, हर वो चीज क्या है, तबाह हो जाएगा। सेकेंड ब्लो में जो है, हर वो चीज जिंदा किया जाएगा, इंसान को दोबारा जिंदा किया जाएगा सेकेंड लो में।
ठीक है। सो आयत नंबर 6 and 7 टॉक्स अबाउट इट। अब आयत नंबर 8 and 9, 8 and 9 देखिए, 6 and 7 टॉक्स अबाउट जब कयामत आएगी तो जमीन को क्या होगा। जब सुर फूका जाएगा तो जमीन क्या होगी, जमीन हिल जाएगी। ओके, जमीन हिल जाएगी। और आयत नंबर 8 and 9 जो है, इंसान पर कयामत जब कायम होगी, इंसान पर असर क्या होगा। कुलूब, कुलूब मतलब कल्ब, कौफ लाम ब, कल्ब कहते हैं दिल को। ओके, कल्ब कहते हैं दिल को। कुलूबुई, कुलूबुन मतलब कुछ दिल। यौम इज़िन, उस दिन, यौम आ रहा है ना, यौम मतलब याद रख लें, दिन को कहते हैं यौम इज़िन, इज़िन मतलब उस दिन। वाजिफा, धड़कने वाली होंगी, कुछ दिल उस दिन जो है धड़कने वाली होंगी। तो दैट मीन्स जब कयामत कायम हो जाता है तो लोगों का दिल क्या हो जाता है, हिल जाता है, धड़क जाता है। अब नाउ कुलूब आपको पता है, कल्ब की जमा, जमा इस प्लूरल इस कुलूब, कल्ब, कुलूब मतलब बहुत सारे लोगों का दिल। यौम इज़िन, उस दिन जो है, वाजिफा। अब वाजिफा का मीनिंग देखेंगे, वजफा है, इसका रूट वर्ड क्या है, वजफा। वजफा कहते हैं तेज रफ्तार को कहते हैं, वजीफ कहते हैं तेज रफ्तार को, तेजी से हरकत देना, धक 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 धक, एकदम तेजी से हरकत देना, दिल जो है एकदम फास्ट बीट होना शुरू हो जाता है। सो वजीफ कहते हैं तेजी से हरकत देना, तेजी से धड़कना। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको मैं पूछूंगी, आप अपने आप से सवाल करेंगे कि इंसान का दिल क्यों तेजी से धड़कता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। आपके लिए भी दोनों दिल धड़कता है ना, जब हम लोग तेजी से भागते हैं दिल धड़कता है। ये जब दिल कब धड़कता है, जब आप तेजी से भागते हैं। अगर आप एक शेर को देख लिए हैं, यू रन वेरी फास्ट, और एक जगह एक झाड़ के नीचे जा पीछे जाके छुप जाते हैं, तो आपका दिल क्या होता है, धड़कता है ना। इतना तेजी से धड़कता है, वाह जीफा, वाह जीफा, वजीफ, वाह जीफा मतलब तेजी से धड़कता है। सो धड़कने का मेन रीजन इज व्हाट, घबराहट से। घबराहट से इंसान का दिल धड़कता है, डर से इंसान का दिल धड़कता है, बेकरार जब इंसान होता है तो दिल धड़कता है, बेचैन हो गया तो इंसान का दिल धड़कता है। सो दीज आर द कंडीशंस एज टू व्हाई एक इंसान का दिल धड़कता है। तो उस दिन जो, जिस दिन कयामत कायम होगी, उस दिन इंसान की कैफियत कैसे रहेगी, उसका दिल घबराया हुआ होगा, वो इंसान डरा हुआ होगा, बिकॉज हर जमीन में हर वो चीज तबाह हो जा रही है। आसमान हो, जमीन हो, चांद सितारे, हर वो चीज तबाह होना शुरू हो गई। और तेज आवाज, वो सुर की आवाज वो बर्दाश्त नहीं कर सक रहा। ही इज वॉचिंग एवरी डिस्ट्रक्शन, इज वॉचिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। तो घबराहट, डर से, बेकरारी, बेचैनी से उसका दिल क्या है, धड़कना शुरू हो जाता है। ओके, सो दिस इज द थिंग दैट इंसान का जो दिल धड़कता है। आयत नंबर 9 देखे, एंड देन दूसरी चीज क्या है, अब सौरूहा, जब उसका दिल धड़कता है, जब वो देखता है, बसरा, अब सौरूहा, झुकी हुई होंगी। अब सौरूहा, अब सौर कहते हैं बसरा, बसर कहते हैं निगाह को, देखने को, निगाह को बसर कहते हैं, बसौरा मतलब निगाह को कहते हैं, अब सौरू कहते हैं निगाहें। इट इज अ प्लूरल अगेन। अब सौरुहा, निगाहें उसके, ख्वाशिआ, झुकी हुई होंगी। ख्वाशिआइन है इसके रूट वर्ड, बसौरा इसका रूट है, ख्वाशिआ मतलब झुकी हुई होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू आस्क ईच अदर इज, इंसान के निगाहें कब झुकेगी। What is the reasons? There are two major reasons जहां पे इंसान की निगाहें झुकेंगी। पहली चीज अदब से, अदब एहतराम से जो है इंसान की निगाहें झुक जाती है, दैट इज वन वे। दूसरी चीज शर्मिंदगी से और नदामत से। एक इंसान का जो निगाहें झुक जाती है शर्मिंदगी और नदामत से। शर्मिंदगी मतलब फीलिंग अशेम्ड, फीलिंग अशेम्ड, नदामत एक अफसोस कि मैं क्यों नहीं किया। तो इंसान जो है शर्मिंदगी और नदामत से ये सोचते रहेगा कि क्यों मैं अपना वक्त बर्बाद किया दुनिया में, क्यों मैं जो जिंदगी अल्लाह ताला दिया है उस जिंदगी को बेहतरीन वे में मैंने क्यों नहीं जिया।
मैं अपना जवानी क्यों बर्बाद किया हूँ, सिर्फ दुनिया के पीछे ही लग गया हूँ, आखिरत के बारे में कभी नहीं सोचा। मेरे वक्त जो है, अपने वक्त के बारे में, अपनी औलाद के बारे में, अपना खासकर जो अपने माल जो है, माल अल्लाह की राह में क्यों नहीं किया। मैं अपनी जवानी जो है दुनिया की इसमें कर दिया हूँ, क्या मैं हर वो चीज जाया कर दिया हूँ मैं। ओके, हर वो चीज कुछ फायदे के काम ही नहीं किया। So at that point of time, he feel very ashamed. He feel ashamed. He feel very sorry. अपने आप को इतना बेबस, बेचैन, बेबस महसूस करता है कि या अल्लाह, वक्त गुजर गया है। तूने मुझे कुरान दिया है लेकिन मैंने फॉलो नहीं किया। तूने पैगंबरों को भेजा है, हदीसें दिया है, पैगंबरों को भेजा है, मैं उनको फॉलो नहीं किया। आई डिडंट डू एनीथिंग, बस दुनिया में मगन था, दुनिया के कामों में बिजी था। चाहे दुनिया के कामों में हो, मेरे करियर के बारे में हो, या अपना अभी जो वक्त हम लोग सबसे ज्यादा जाया करते हैं ये सोशल मीडिया में। सबसे ज्यादा वक्त जाया वही होता है सोशल मीडिया में, ये काम करें, ये देखें, ये के देखें। तो शैतान ट्रिगर कर रहा है ना, शैतान का ही काम है कि सोशल मीडिया में तू एंटर हो जा, रील्स के बाद देखते जाओ। दिस इज वन, सबसे ज्यादा जाया होना। दूसरा चीज इज व्हाट, प्लेइंग गेम्स। प्लेइंग गेम्स इज अनदर इम्पोर्टेंट थिंग्स। गेम्स में तो वहां पे भी वक्त जाया होता है। सो ऐसे काम ही मत करें जहां पे वक्त जाया होता है। आई हैव टू टेल यू वन थिंग गर्ल्स, लुक आउट फॉर द वर्क्स। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग फॉर अ वॉक, वॉक है, हाथ में काउंटर रख रहे, मेक श्योर दैट जब भी आप वॉक करते हैं, वॉक करते हुए यू आर गोइंग टू डू योर जिक्र, यू आर डूइंग इट। घर पे काम कर रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, जिक्र करते जाएं। कुकिंग कर रहे हैं, या कुकिंग करें, आप कुछ जिक्र भी कर सकते हैं, या कुछ कुरान के आयतें जो सुन सकते हैं आप, कुछ तफसीर सुन सकते हैं, रिकॉर्डिंग सुने, तफसीर सुने, या लेकिन कुरान के आयतें सुनते जाए और काम करते जाएं। दैट यू आर गोइंग टू डू इट। मतलब आप एक पल के लिए भी अपने आप को शैतान के हवाले नहीं कर रहे। दैट इट टॉक्स अबाउट, शैतान के हवाले नहीं कर रही मैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर टेकिंग योर सेल्फ, use it for productive purpose. Talk to yourself, I'm going to use it for my productive purpose. अब मैं ये कामों के लिए मैं ये करूंगी। हाउ बेस्ट आप अपने निगाहों को बचा रहे हैं, हर वो चीज से बचाते हुए अपने आप को वर्कआउट करते ना, दैट इज अगेन अल्लाह लव्स द मोस्ट। और ये जो हम लोग कहते हैं ना, दुआओं में बहुत सारे दुआएं करते हैं कि या अल्लाह मुझे ये दे, ये हया इज अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट वी नीड टू टॉक अबाउट। या रब मुझे हया दे, हया दे हर वो चीज से, मेरे बातों में, मेरे कामों में, मेरे निगाहों में, मेरे हर वो कामों में हया दे यार, बिकॉज हया इज समथिंग दैट इज गोइंग ऑफ। हया इज अगेन ऑपोजिट टू बेशर्मी, एंड दुनिया says as being bold, being confident, being bold, being very nice. She is to the mark, or that is what the world speaks of. बट वो जो है हया से बाहर निकले तो ही अ पर्सन इज गोइंग टू डू ऑल दोस थिंग्स। सो मेक श्योर कि दुआएं करें कि यार अब मुझे और मेरे बच्चों में और सभी बच्चों में, हर एक इंसान में वो हया दे यार, अब चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वी नीड टू हैव दैट क्वालिटी इन अस। ठीक है, सो दैट इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। अब सौर हुआ खाशिया, तो इंसान की निगाहें झुकी होती है अदब से और शर्मिंदगी से। अब यहाँ पे जो है अदब के बारे में हो रहा है, ओके, यहाँ पे सॉरी, शर्मिंदगी के बारे में यहाँ पे हो रहा है। सो दैट इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट। आयत नंबर 6 to 9 हमें क्या मिलता है कि इंसान जो है द मोमेंट कयामत कायम हो जाएगी, इंसान डर जाता है और एट द सेम टाइम फियरफुल रहता है, और उसको जब नदामत महसूस करता है, ह्यूमिलेशन महसूस करता है कि क्यों मैंने कुरान को छोड़ दिया हूँ, या कुरान के आयतों को इम्पोर्टेंस नहीं दिया हूँ। सो ही विल रिग्रेट एट दैट टाइम। ठीक है, आयत नंबर 10 to 14 देखिए, द कंडीशन ऑफ द अर्थ। दो आयते हैं देखिए। फर्स्ट, ब्लोइंग इन द ट्रम्प, ओके, ट्रम्पेट, पहला सुर फूका जाएगा। यौम जिफा, जिफा मतलब क्या है, पहला सुर फूका जाएगा तो होगा क्या, सब लोग मर जाएंगे। अब रौदिफा मतलब सेकेंड सुर। अगर आप देखेंगे सुरों का नाम, आई थिंक इन माई प्रीवियस classes I have taken, कायमत के नेम्स, यौमुर रौजिफा, यौमुर रौदिफा, ये दो है, रौदिफा रौजिफा। रौजिफा पहले सुर को कहा जाता है, रौदिफा सेकंड सुर को कहा जाता है। तो सेकंड सुर में होता क्या है, सब लोग को उठाया जाता है। इंसान की हालत कशमकश क्या होगी जब ये पहला और दूसरा सुर फूका जाएगा। उसका हाथ क्या, कुलूब यौम वाजिफा, उसका तेजी से धड़कता है उसका दिल, ओके। उसके आंखें क्या होते हैं, अबसौर खाशिया,
खसार, उसकी आंखें जो है झुकी हुई होगी शर्मिंदगी की वजह से। सो इंशाल्लाह आयतें ये इजी है गर्ल्स, मेक श्योर दैट यू लर्न बाय हार्ट दिस आयतें, और इन आयतों को जो है अपने नमाज में पढ़े। देखिए आयतें 5 to 5 पढ़ लें आप, फर्स्ट 5 कर लें एंड देन सेकेंड रकात में द नेक्स्ट 4। तो सीक्वेंस आपको पता चलेगा कि पहले 5 आयतें जो है टॉक्स अबाउट द क्वालिटीज ऑफ फरिश्ते, आयत नंबर 6 to 9 टॉक्स अबाउट के क़यामत के दो आयतें क़यामत के बारे में है, पहला सुर और दूसरा सुर का, और आयत नंबर 8 and 9 टॉक्स अबाउट इंसान का कैफियत क्या हो गया, इंसान का दिल कैसा होगा, और इंसान की निगाहें कैसे रहेंगे। सो बोथ द थिंग्स, सो इट इज वेरी इजी आयतें। मेक श्योर गर्ल्स के ये आयतें आप मायने से पढ़े, समझे उन आयतों को, और रिपीटेशन अपने नमाज में करें, सो इट बिकम्स इजी फॉर यू टू लर्न। आयत नंबर 10 देखे, यकूलूना, वो सब कहते हैं। कौन कहते हैं? जो लोग ईमान नहीं लाते, कुफारे मक्का लोग, जो लोग ईमान नहीं लाते। किस चीज का ईमान नहीं लाते? कि मौत के बाद भी जिंदा किया जाता है। यकूलूना, वो सब कहते, आ इन्ना, बेशक हम, आ इन्ना क्या, बेशक हम, ला मरदूदूना फिल हाफिरा। मरदूदूना, ये जो वर्ड है ना यहाँ पे, देखे मरदूद की जमा है, मरदूद है ना, शैतान क्या है? मरदूद है। व्हाट डू यू मीन बाय मरदूद? मरदूद का मतलब क्या है? रौद, इसका रूट वर्ड क्या है? रौ दाल, दाल है इसका रूट वर्ड। मरदूद कहते हैं वो शख्स को जो लौटा दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है, जगह से हटा देना, लौटा देना, उसको पीछे कर देना। करते हैं ना हम लोग। अब एक इंसान है, शैतान मरदूद है। मरदूद मतलब का रौ दाल दा, रद्द कर देना, हटा देना, पीछे कर देना, उसको आगे ना बढ़ाना, पीछे कर देना, उसको लौटा देना। पहले उसका जहां पे था वो उसी जगह, उसको तरजीह ना देना, उसको इंपॉर्टेंस ना देना, उसको पीछे कर देना, मरदूद। ओके, शैतान को मरदूद इसलिए कहा जाता है कि उसको पीछे कर देते हैं, बिकॉज अल्लाह की बात ना फरमानी करता है और तकब्बुर करता है, तो उसको पीछे लौटा देते हैं, उसको पीछे फेंक देते हैं। ओके, उसको पीछे कर देते हैं, उसको आगे नहीं भेजते हैं। ओके, दैट इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट। यकूलूना, वो सब कहते हैं, आ इन्ना, बेशक हम, लमरदूदूना, फिर जाने वाले हैं, फिर पहली हालत में। ओके, फिर जाना, लौटा देना, क्या हम फिर वापस लौट जाएंगे पहली हालत में। अब ये जो वर्ड है ना, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। अल हाफिर, हाफिरा किसे कहते हैं? मतलब इसका रूट वर्ड जो है हाफारा है। लफ्जी माना क्या है? कुआ खोदना। ओके, खोदने को हफारा कहते हैं। हफारा किसे कहते हैं? कुआ खोदना या खबर खोदना या ड्रिल करना। जो ड्रिलिंग करते हैं ना, हफारा मतलब क्या है? ड्रिल करना। कोई चीज कुआ हो, खबर हो या ड्रिलिंग करना हो तो उसको हफारा कहते हैं। ओके, हुफरा कहते हैं गड़े को, हुफरा कहते हैं गड़ा, एक गड़ा रहता है ना, उसको हुफरा कहते हैं। और जो इंसान खोदता है ना, उसको क्या, हाफिर कहते हैं। ओके, हाफिर कहते हैं। देखिए हाफिर पहली हालत में, ये वर्ड किस तरह कनेक्टिंग है, इंशाल्लाह लेट यू नो। ओके, हाफिरा कहते हैं खोदने वाला। ओके, जब, अब यहाँ पे गौर से सुने, जब इंसान जब चलता है जमीन पे तो क्या होता है? निशान पड़ता है ना, निशान पड़ता है। अगर गीली मिट्टी में अगर इंसान चलता है तो होता क्या है? गड़ा पड़ता है। गड़ा इन द सेंस, लेकिन नो, एक छोटा सा एक गड़ा जैसा पड़ जाता है ना जब इंसान चलता है। तो उसी तरह हाफिर कहते हैं जब वो शख्स जब जो चलता है तो निशान पड़ जाता है, तो वही निशान पे वापस आ जाना। जो निशान है उसी निशान पर वापस आ जाना, उसी रास्ते पर वापस आना, पहली हालत पर लौट आना, कमिंग बैक टू द सेम ट्रैक, वो निशान की तरफ वापस आता है। जैसे कि यानी दुनिया में हम जिंदा रहते हैं तो एक निशान है ना, एक निशान बन जाते हैं, दुनिया में जिंदा रहते। मरने के बाद फिर अगेन वही हालत में आ जाते हैं, पहले फिर अगेन जिंदा कर दिया जाता है, फिर अगेन रिसरेक्शन कहते हैं ना, दोबारा जिंदा करना। हाँ, फिरा मतलब क्या है? गड़े पे, मतलब जो गड़ा बन गया है, पैर रखे हैं, गड़ा बन गया है, उसी जगह जो है, अभी एट टाइम्स नो बीच में हम लोग जाते हैं,
पैर रखते हैं तो गड़ा रहता है ना, देन करते क्या है, वापस जाना है तो पलटते हैं और उसी जगह हम लोग विल ट्राई टू फिगर इट आउट, विल ट्राई टू गो इन द सेम फुटस्टेप्स। तो मतलब क्या है, कमिंग बैक इनटू द सेम फुटस्टेप्स। मैं जिंदगी दुनिया में जी हूँ, फिर अगेन मैं मरने के बाद फिर मुझे वही जिंदगी में, वही फुटस्टेप्स में, वही जिंदगी में लौटा दिया जा रहा है पहली हालत में। दैट इज व्हाट, दिस इज द इन डेप्थ मीनिंग। दोबारा जिंदा करने को आता है, पहली हालत में डाल देना। हाफिरा, हफरा कहते हैं कुएं को, खोदने को, हाफिरा कहते हैं कुआं खोदने वाले को। और उसी तरह इंसान जब चलता है जमीन पर, उसका जो मार्क हो जाता है ना, गड़ा आ जाता है, तो वापस वही इसमें अपने मार्किंग में फिर वापस अपने अपने कदमों में वापस आ रहा है वो। ओके, उसी तरह इसी चीज को जिंदगी को ले, जिंदगी एक बार जीने के बाद एक मार्क बन जाता है, फिर अगेन वापस दोबारा वही जिंदगी उसको दिया जाता है। अगेन ही इज गोइंग टू बी अलाइव, पहली हालत में ही वो आता है, उसको हाफिरा कहते हैं। ठीक है, यकूलूना इन्ना, यकूलूना वो सब कहते हैं, कौल कहते हैं कहने को, यकूलूना वो सब कहते हैं, वाउनून इस जमा, इन्ना क्या बेशक हम, ला मरदूदूना, मरदूद कहते हैं किसे कहते हैं, मरदूद इज व्हाट, पीछे कर देने वाला, फेरे जाने वाले को कहते हैं, पीछे कर देने वाले को क्या हम वापस लौट आने को कहते हैं। हाँ फिर पहली हालत में। ये कौन कहते हैं, कुफार मक्का कहते हैं, जब उनको कहा जाता है कि तुम्हें वापस क़यामत में दो सुर के बाद वापस सेकंड सुर में तुम्हें जिंदा किया जाएगा, तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल, क्या इज इट पॉसिबल फॉर अस, दिस इज व्हाट दे ऑल आर टॉकिंग। अइजा कुन्ना इज़ामन नखिरा, अइजा कुन्ना क्या, जब इजा मतलब क्या, इजा जब, कुन्ना थे हम, इज़ामन हड्डियां, हड्डियां, नखीरा, नखीरा मतलब खोखली। अब ये नखीरा वर्ड जो है, इसका अगर वर्ड, इसका रूट वर्ड देखेंगे ना खौरा है। ओके, नखीरा कहते हैं खराटे को, स्नोरिंग, स्नोरिंग खराटे को। खराटा कब आता है, स्नोर इंसान कब करता है, नाक से करता है ना, नाक से आवाज आता है। सो नाक इज व्हाट, होल है ना, नाक में क्या है, सुराख है, सुराख में हड्डी, मतलब सुराख इज अगेन इट इज अ, यू हैव अ बोन, वहां से आवाज आती है, वहां से ही खर्राटे आने का मेन सोर्स इज व्हाट, दैट होल, सुराख। ओके, अब यहाँ पे नखरा किसे कहते हैं, वो हड्डियां जो खोखली हो गई है, जो नरम हो गई है फॉर मेनी ईयर्स, अगर हड्डियां जो जमीन पे रहेंगे तो हड्डी क्या हो जाएगा, एकदम वीक हो जाएगा, खोखला हो जाएगा, एट द सेम टाइम चूरा चूरा हो जाएगा। ओके, इट इज गोइंग टू बी खोखली, मतलब इजी टू गो इनसाइड और इजी टू स्मैश दैट वन। तो हड्डियां जो है, अगर इतने सालों में हम लोग मिट्टी में है, हम लोग मरने के बाद इतने सालों तक हम लोग मिट्टी में है, और हमारे जो हड्डियां हैं वो पूरे नखीरा बन गई है, खोखली बन गई है, खोखली मतलब एकदम नरम बन गई है। सो हाउ कैन दिस कैन बी ब्रॉट अप, ये कैसा, ये हड्डियां फिर जो खोखली बन गई है, बेजान खोखली बन गई है, डस्ट जैसे बन गई है, क्या ये हड्डियां फिर से वापस अल्लाह ताला क्या फिर से जोड़कर फिर हम लोग क्या पहली हालत में आ जाएंगे? दिस इज अ क्वेश्चन दे आर रेजिंग। ओके, दिस इज अ क्वेश्चन दैट दे आर रेजिंग ओवर हियर। कौलू, उन्होंने कहा, तिल का इजन कर रतन खौसिरा, उन्होंने कहा ये तब वापसी है खसारे की, यही वो वापसी है, किसकी वापसी है, खसारे की। अब यहाँ पे देखें द वर्ड इट इज बीन यूज, कौलू मतलब क्या है, वो सब कहते हैं, तिल का ये, इजन तब, कर्रतुन खौसिरा, खसारा मतलब क्या है, लूजर्स। ओके, कर्रतन मतलब क्या, काफ रा है। ओके, काफ रा, कर्रतन कहते हैं एक बार वापसी, मतलब दोबारा वापस आना, दोबारा वापस आने को कहते हैं। यूजुअली इफ यू नो दिस वन, हजरत अली को एक लक़ब दिया गया है, टाइटल दिया गया है, हैदर कर्रात है उनका नाम, उनका क्या है, उनका लक़ब क्या है, हैदर कर्रात है। कर्रात किसे कहते, कौफ रा है, कर्रात किसे कहते हैं, उस शख्स को कहते हैं जो
पलट पलट कर आता है, बार बार आता है, पलट पलट कर आता है। ओके, बार बार आना, पलट पलट कर आना, दैट मीन्स हजरत अली जो है जंग बदर से बहुत सारे जंगों में बार बार आते थे। ही यूज्ड टू ऑलवेज कम, ही वाज वेरी स्ट्रांग, ही वाज वेरी ब्रेव, वेरी स्ट्रांग। हर वो जंगों में ही यूज्ड टू बी, ही वाज अ रिपीटेड पर्सन, ही यूज्ड टू कीप ऑन कमिंग, और पलट पलट के वार करते थे, बार बार मारते थे, पलट पलट कर वार करते थे लोगों पे। तो कर्रात कहते हैं। तो हैदर कर्रात मतलब क्या है? वो शख्स जो पलट पलट कर हमला करता है। ओके, दैट इज व्हाट यहाँ पे कर्रात, कर्रा। ओके, और तकरार, तकरार भी काफ रा रा आता है, तकरार करना, तकरार मतलब क्या है? रिपीटेशन, रिपीटेशन, इसका भी रूट वर्ड काफ रहा है। ओके, इफ अल्लाह ब्रिंग अस बैक टू लाइफ आफ्टर वी डाई देन श्योरली विल बी अ लूजर। अगरचे ये बात सच है, अगर ये बात जो मजाक कर रहे थे ना कौन, कुफारे मक्का, अगर ये बात सच है कि आखिरत होने वाली है, कायम होने वाली है, और एट द सेम टाइम जो है इंसान जो है उनका दिल धड़केगा, वापस आएगा वो, तो होगा क्या? वो क्या होगा? कर्रात खासिरा, वो क्या है? वो खसारे में, he'll be the loser। चले आयत नंबर 13 देंगे। इन्नमा, फा मतलब पस, पस या तो, इन्ना बेशक, किया ये, जजरतुन वाहिदा, देखिए जजरतुन, जजरा कहते हैं डांट, डांट मतलब एक सख्त डांट। अभी देखिए आई टेल यू, वाहिदा, वाहिदा, वाहिद मतलब एक, इट इज इजी। फा मतलब तो, इन्ना बेशक, हिया वो, जजरतुन वाहिदा। अब ये किस चीज के बारे में बात हो रही है? ये जो है कयामत का बारे में बात है। दिस टॉक्स अबाउट एक्चुअली द डे ऑफ, ये इसराफील अलैहिस्सलाम जब सुर फूकते हैं, सुर फूकने के बाद इंसान जो वापस आता है शेप में, तो क्या होता है? एक बड़ी सी डांट के जैसा रहता है। जजरा इसका रूट है, जजरा कहते हैं खौफनाक आवाज से डांटना, ऐसी डांटना नहीं, खौफनाक आवाज से। अभी आप देखते हैं ना, कभी कभार एक इंसान को जब डांटना है, आवाज से, देखिए वर्ड से पहले आवाज आती है, बोल के गुस्सा करके आवाज आता है ना, तेज आवाज आने के बाद उसके बाद डांट आती है। आवाज, तेज आवाज के बाद वर्ड्स बोलते हैं। सो ये कौन सा डांट है? ये खौफनाक आवाज से डांटना, खौफनाक आवाज। व्हाट इज दैट खौफनाक आवाज? दैट खौफनाक आवाज इज द सुर। एक ही, बेशक वो डांट हो, एक ही ऐसा जबरदस्त सुर होगा, ऐसा जबरदस्त डांट होगा कि इंसान हौलनाक हो जाएगा, इंसान की निगाहें फटी की फटी रह जाएगी। दैट इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट। आयत नंबर 14 देखें, फइजा तो अचानक, तो होगा क्या? जब ये देखिए, ये सेकंड सुर के बारे में बात हो रहा है कि ये एक ही डांट होगी। जब इंसान, पहले डांट में क्या होगा, पहले सुर में क्या होगा? पूरे लोग का जो है एवरीवन विल डाई। सेकंड सुर जो है, एक वो सुर कैसा रहेगा? एक ऐसा जबरदस्त, जबरदस्त खौफनाक डांट के जैसा, इतना जोर शदीद आवाज रहेगी, वो आवाज से पूरे लोग जो है अपने कब्रों से निकल कर आना शुरू हो जाएंगे। आकर कहाँ जाएंगे लोग? मैदान हशर में होंगे। फइजा तो अचानक, हम वो बिस्साहिरा, मैदान में होंगे, मैदान हशर, हशर के मैदान में होंगे। या रब हम सबको ये सब से बचा। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, सहरा, सहरा कहते हैं नींद का ना होना, नींद उड़ जाना। सहारा, सहारा का रूट वर्ड क्या है? सहारा का रूट वर्ड, सहारा का मतलब नींद से उड़ जाना, नींद ना आना। क्यों नींद नहीं आती है? बिकॉज सहारा है जहाँ पे ट्रीज नहीं है, चटियल मैदान है, झाड़ नहीं, कुछ नहीं है, देर इज नो रेस्टिंग प्लेस, ही कैन नॉट स्लीप। वो इतना हैरान परेशान रहता है, बिकॉज वो मैदान हशर ऐसा खौफनाक मंजर रहता है जहां पर इंसान को ना ऊंग आएगा ना नींद आएगा। दैट्स व्हाई इट इज बीन सेड कि वो सहारा है। सहारा मतलब नींद उड़ा देने वाली जगह, नींद उड़ा देने वाली जगह को मैदान हश्र कहा जाता है। ओके, सो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव फिनिश्ड विद आवर आयत नंबर 1 to 14। सो इंशाल्लाह कल के क्लास में जो है द स्टोरी ऑफ मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन बात करेंगे, आयत नंबर 15 to 26।
सो इंशाल्लाह आपके लिए 14 आयतें हैं। हो सका आई विल बी मोर हैप्पी एंड ग्लैड, आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आप लोग इन आयतों को, छोटे ब्यूटीफुल छोटे आयतें हैं, इन आयतों को याद करें। आप कोशिश करें, याद करें और अपनी नमाजों में शामिल करें। सो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस तरह जो है आप एक नया सूरा भी याद कर रहे हैं, उसके साथ साथ सूरे के साथ जो है आप मायने भी समझ रहे हैं। सूरा भी याद कर रहे हैं, उसको मायने से समझते हुए अपनी नमाज में अपनी नमाज को बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। चलें, लेट्स एंड आवर क्लास। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।